साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। और इनसे पहले वाले जो चैप्टर की वीडियोज है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर वो वीडियोज आपको देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। प्रश्न 1 है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। तो देखो, ईंधन बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम सीएनजी और एलपीजी का उपयोग करते हैं तो उनसे हमें क्या लाभ होगा वो उत्तर हमें बताना है। तो इसका उत्तर क्या है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के निम्न लाभ है। पहला लाभ क्या है, ये अन्य ईंधनों से कम प्रदूषणकारी है। यानी हम दूसरे ईंधनों की बात करें तो उनसे पर्यावरण प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम सीएनजी और एलपीजी का उपयोग करते हैं तो ये क्या होते हैं, कम प्रदूषणकारी होते हैं। यानी इनसे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। दूसरा क्या लाभ है, ये ईंधन अन्य से अधिक ऊर्जा देते हैं। यानी जितने भी ईंधन हैं, है ना, उनसे तो ये अधिक ही ऊर्जा देते हैं। तो ये दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा उपयोग क्या है, इनका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ईंधन को पहुंचाना, है ना। तो इनका जो परिवहन है वो पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। ये बहुत बड़ा फायदा है ना। चौथा लाभ क्या है, ये स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी होते हैं। यानी सीएनजी और एलपीजी अगर हम दूसरे ईंधनों की तुलना करें तो ये हमें अपेक्षाकृत सस्ते मिल जाते हैं। तो ये 4 लाभ जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। प्रश्न 2 है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। यानी जब हम पेट्रोलियम को निकालते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, है ना। और पेट्रोलियम के परिष्करण के दौरान एक उत्पाद और निकलता है जिसका नाम है बिटुमिन। और इस बिटुमिन पदार्थ का उपयोग हम कहाँ करते हैं, सड़क निर्माण में करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम का बिटुमिन उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रश्न 3 है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। यानी जो मरे हुए पेड़ पौधे हैं उनसे कोयलों का निर्माण कैसे हुआ, इसका हमें वर्णन करना है। और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं वो भी हमें बताना है। तो इसका उत्तर क्या है, देखो, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व घने वन प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृदा के नीचे दब गए। यानी आज से करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ कि जंगल था, जंगल में क्या होते हैं, लाखों पेड़ पौधे होते हैं। वो पेड़ पौधे जो थे, है ना, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, यानी जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, इसके कारण क्या हुआ, वो बहुत सारे जो पेड़ पौधे थे वो मिट्टी के नीचे क्या हो गए, दब गए, मिट्टी के नीचे दब गए, जिसके कारण वो क्या हो गए, मृत हो गए, मर गए, है ना। अब वो मिट्टी के नीचे दबने के कारण क्या हुआ, उच्च दाब और उच्च ताप पर ये मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। यानी क्योंकि वो मिट्टी के नीचे दब गए, बहुत गहराई में चले गए, है ना, तो उन पर क्या लगा, उन पर उच्च ताप लगा, है ना, और इसी के साथ उस पर उच्च दाब लगा। ये दोनों चीज़ें होने के कारण धीरे धीरे ये जो पेड़ पौधे थे वो किस में बदल गए, कोयले में बदल गए। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या हुआ कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व जो थे वो जंगल जो है वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण मिट्टी के नीचे दब गए। जब वो मिट्टी के नीचे दब गए तो उन पर उच्च ताप लगा, उच्च दाब लगा, जिसके कारण ये सारे पेड़ पौधे किस में बदल गए, कोयले में बदल गए, है ना। इस प्रकार कोयले का निर्माण हुआ। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। यानी कि करोड़ों वर्ष जो पहले पेड़ पौधे कोयले में बदल गए, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि प्रश्न में ये पूछ रहा था ना, यह प्रक्रम क्या कहलाता है, तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। फिर नीचे लिखा है इस प्रकार, यानी कार्बनीकरण की परिभाषा है नीचे, इस प्रकार मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलना कार्बनीकरण कहलाता है। यह आपको अलग से 1 नंबर का प्रश्न भी परीक्षा में पूछ सकता है कि कार्बनीकरण किसे कहते हैं। ठीक है। अब देखो प्रश्न 4 है,
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान क्या है? खाली जगह तथा खाली जगह जीवाश्म ईंधन है। तो इन दोनों खाली जगहों में क्या आएगा? कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। ख है पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यानी जब हम पेट्रोल को जमीन से हम निकालते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे पदार्थ यानी उसके विभिन्न संघटक भी निकलते हैं, और जब इनको हम पृथक करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिष्करण। घ है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? सीएनजी गैस है ना। इसका उपयोग हमने पढ़ा भी था प्रश्न में। तो वाहन जब हम चलाते हैं तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? सीएनजी गैस का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? कम प्रदूषक है, इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। ठीक है, अब प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 क्या है? निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। तो क है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बना सकते हैं। तो ये कथन हमारा क्या होगा? असत्य होगा। क्यों? अभी हमने पढ़ा कि ये जो ईंधन होते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, इनको बनाने के लिए लाखों वर्ष चाहिए, है ना। और लाखों वर्ष तक तो हम जिंदा भी नहीं रहते, इसलिए इनको हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत धीमा प्रक्रम होता है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ख है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक है। तो ये भी हमारा कथन क्या होगा? असत्य, क्योंकि सीएनजी जो होता है ना वो कम प्रदूषक होता है, इससे कम प्रदूषण होता है। तो ये कथन हमारा असत्य। घ है कॉक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो बिल्कुल, जब हम परिष्करण करते हैं तो ये एक पदार्थ निकलता है कॉक, जो कि कार्बन का लगभग क्या होता है? शुद्ध रूप होता है, यानी इसमें 100% कार्बन होता है, इसलिए ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कौल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। ये भी कथन सत्य है, क्योंकि कौल तार में विभिन्न पदार्थ होते हैं। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये कथन असत्य है। मिट्टी का तेल भी क्या होता है? एक जीवाश्म ईंधन होता है। प्रश्न 6 है समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। यानी प्रश्न कह रहा है कि जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, और ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो समाप्त होने वाली है, यानी कभी न कभी वो समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये कैसा है? समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, इसको हमें समझाना है। तो उत्तर क्या है? पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन का भंडार सीमित है ना। यानी आज से लाखों वर्ष पूर्व जो है कोयले बने, पेट्रोलियम पदार्थ बने, ये सारे पदार्थ जो है आज से लाखों वर्ष पूर्व बने, है ना। और वो सीमित है, यानी वो सभी जगह आपको नहीं मिलते, कुछ जगह ही मिलते हैं, और वो कैसे हैं? सीमित मात्रा में ही है। इनके निर्माण में लाखों वर्षों का समय लग जाता है ना। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। अतः सही तरीके से इनका उपयोग न करने पर धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे, यानी ये समाप्त होने वाले संसाधन है। ठीक है, क्यों है ये समाप्त क्यों हो जाएंगे? क्योंकि एक तो ये सीमित है ना, और इनको निर्माण करने के लिए कितना समय लगता है? लाखों वर्षों का समय लगता है, इसलिए ये समाप्त होने वाले संसाधन है। प्रश्न 7 है कोयले के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। यानी कि जब हम कोयले का परिष्करण करते हैं तो उसमें एक पदार्थ निकलता है कॉक, है ना। ये कॉक कैसा पदार्थ है वो हमें बताना है, और ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है वो भी बताना है। तो उत्तर क्या है? कॉक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यानी कॉक पदार्थ कैसा होता है? कठोर होता है, सरंध्र होता है, और इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। यह कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त होता है। यानी जब हम कोयला निकालते हैं और इसका प्रक्रमण करते हैं तब ये कॉक हमें प्राप्त होता है। इसका उपयोग, अब इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो दो जगह इसका ज़्यादातर उपयोग होता है, एक तो इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, और एक धातुओं के निष्कर्षण के टाइम, है ना। तो ये कॉक के दो उपयोग हो गए। प्रश्न 8 है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। यानी पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ वो हमें बताना है। तो उत्तर है आज से लाखों वर्ष पहले समुद्र में रहने वाले जीव मृत हुए,
तो इनका शरीर समुद्र के नीचे की सतह पर जम गया और धीरे धीरे रेत एवं मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लगातार वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब से इनके शरीर संपीड़ित होकर पेट्रोलियम में बदल गए। यानी कि क्या हुआ, आज से लाखों वर्ष पहले जो समुद्र के अंदर जीव थे, जैसे मछली है ना, मेंढक है और मगरमच्छ हैं, जितने भी जीव थे वो जब मर गए तो वो समुद्र के नीचे की सतह पर आ गए, है ना। और जब वो नीचे आ रहे थे ना, तो इनके ऊपर मिट्टी, चट्टान, ये सब जो है इनके ऊपर आ गए और ये मिट्टी के अंदर ढक दिए गए, है ना। यानी इनके ऊपर क्या आ गई, मिट्टी आ गई, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पर वायु की अनुपस्थिति। नंबर एक कारण क्या है, वायु की अनुपस्थिति। ठीक है। दूसरी चीज, वहां उच्च ताप और उच्च दाब ये आ गया। ठीक है। तो इन तीनों के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे ये जितने भी मरे हुए जीव थे वो किस में बदल गए, पेट्रोलियम पदार्थ में बदल गए। किस में बदल गए, पेट्रोलियम पदार्थ में बदल गए। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ, पेट्रोलियम का निर्माण हुआ, है ना। सबसे पहले क्या हुआ, आज से लाखों वर्ष पूर्व जितने भी ये समुद्री जीव थे वो जब मर गए तो वो नीचे की ओर आ गए। जब वो नीचे की ओर आ रहे थे तो इनके ऊपर मिट्टी और वो मिट्टी की चट्टानें इनसे वो ढक दिए गए। जब ये ढक दिए गए तो वहाँ वायु की अनुपस्थिति हो गई, उच्च ताप हुआ, उच्च दाब हुआ, जिसके कारण ये किस में बदल गए, पेट्रोलियम में बदल गए। तो इस प्रकार से पेट्रोल का निर्माण हुआ। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए और वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आलेखित करिए। तो यहाँ पर देखो, सारणी में यहाँ पर हमारे क्रमशः है 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है, ये हमारे वर्ष है। इस वर्ष को हमें कहाँ दर्शाना है, x अक्ष पर, और कमी प्रतिशत को कहाँ दर्शाना है, y अक्ष पर। तो देखो वर्ष 2004, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और जो कमी आ रही है वो है 7.8, 8.6, 9.0, 5, 9.5, 9.9, 11.2 और 10.0। तो इसके लिए देखो ग्राफ कैसे बनाना है, आप कॉपी में पहले एक x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे, है ना। x अक्ष पर हमें क्या लेना है, वर्ष लेना है। तो यहाँ मैंने 2004, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये वर्ष ले लिए। और यहाँ पर जो y अक्ष है, यहाँ पर हमें प्रतिशत लेना है। तो मैंने कहाँ से गिनती स्टार्ट की, 8, 9, 10, 11 और 12 से। तो सबसे पहले देखो कितना है, 7.8। तो देखो जब हम 0 से 8 पर जाएंगे तो 8 के नीचे क्या आएगा, 7.8 आएगा, जो कहाँ मिलेगा, 2004 पर। तो 2004 पर 7.8 जो है वो 8 के नीचे होगा, तो यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, 8 के थोड़ा सा नीचे। फिर 2005 में 8.6, तो 8 से आधे से ऊपर, है ना, 8 और 9 के बीच में आता है 8.5, तो इससे थोड़ा सा ऊपर ले लो। कौन से वर्ष में लेना है, 2005 में। तो 2005 में थोड़ा सा ये आप ले लीजिए 8.6। फिर उसके बाद 6 में क्या है, 9। तो 6 पर हमें 2006 पर जो है हमें 9 पर जाना है। तो 9 कहाँ आएगा, देखो 9 यहाँ है, ये हमारा 9 है। ठीक है, यहाँ पर 9 आएगा, तो ये 9 हो गया। 7 में क्या करना है, 7 में आपको 9.5 पर जाना है। तो 2007 में आपको 9.5 पर, यानी 9 और 10 के लगभग बीच में, ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है। फिर उसके बाद में 9.9, है ना, 2008 में 9.9, 10 से थोड़ा नीचे, 10 से थोड़ा नीचे यहाँ पर। ठीक है, कौन से सन में, 2008 में। ये हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद 11.2, 9 में, है ना, 11.2, 2009 में 11.2, यानी 11 से थोड़ा सा ऊपर, ये 11 और ये हम 2 मान लेते हैं, तो ये हो गया 11.2, लगभग यहाँ आएगा। फिर उसके बाद देखो 10, है ना, 2010 में 10 पर जाना है, ये रहा 10। ठीक है, यहाँ पर ये रहा 10। ठीक है, ये 10 है। अब इन सभी ग्राफ को हमें यहाँ से मिलाना है, 0 से, ऐसे मिलाएंगे पेन से, ऐसे।
ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ऐसे आपको कॉपी में ग्राफ बनाना है। तो ये आपके हो गए प्रश्नोत्तर। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।